से नूर है और रोशन जहान है। प्यारा रमजान है हमारा रमजान है, प्यारा रमजान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर हाजिर खिदमत से मैंने कहा हावन दस्ते की आवाज़ चली जाए ना, कोई आया हुआ है आज। कल मिसिंग पर्सन में नाम शामिल हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इनको वापस लेकर आया जाए, हम ले आए इनको। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल। कल क्यों नहीं आई थी आप? सही से बताओ। सही से बताओ। परसों बनी थी निहारी। हाँ। और वो हमें नहीं मिली। हाँ। तो फिर कल अफसोस तो बनता था ना। एहतजाज बनता था। एहतजाज बनता था। अफसोस में तो अफसोस इनको था मेरे ना आने का, मेरा एहतजाज था। अफसोस था। मैंने कल बहुत याद किया इनको, मैंने कहा कहाँ है, नजर नहीं आ रही। अच्छा, डॉक्टर साहब को पता भी नहीं था कि मैं क्यों नहीं आई, मैं इस वजह से नहीं आई। मैंने आते ही आज कह दिया, मैं डॉक्टर साहब मैं कल इस वजह से। लेकिन आज आपको बिरयानी मिलेगी। वो आप शारा फैसल में बैठी हुई थी, झंडा लिए मैंने देखा। झंडा लिए बैठी थी। हमें नहारी दो, हमें नहारी दो, बिरयानी दो वरना कुर्सी छोड़ दो, नहारी दो बिरयानी दो वरना कुर्सी छोड़ दो। ये अलग ही नजर आ। मैंने कुर्सी भी छोड़ दी। डॉक्टर साहब मैंने कहा वादा पूरा करो, निहारी दो। नहीं, वादे के साथ शर्त ये अच्छी है आपकी, वादा वफा करूंगा अगर याद रहेगा। यहाँ पर आपको कोई याद नहीं कराएगा कि हमारे लिए भी कोई चीज आपने रखनी है। नहीं, यहाँ कौन याद कराएगा, यहाँ तो सब खा जाते हैं चीजें। हाँ, यहाँ तो सारे के सारे आपको पता ही नहीं है, युगांडा से आए हुए लोग हैं, भूखे ममालिक से आए। डॉक्टर साहब कल मैंने भी काफी, हाँ इथोपिया से, हंगरी से आए। अच्छा, हंगरी से आए, हंगरी है सब, हालांकि हंगरी में कोई हंगरी नहीं है, फिर भी हंगरी से आए। आज आप क्या कर रही हैं? हंगरी से सारे हंगरी हंगरी से आज आप क्या कर रही हैं? मैं आज अपने भाइयों के लिए एक बड़ा ही कमाल नुस्खा दे रही हूँ, जो उन्होंने ईद की तैयारियों के लिए अपने लिए करना है, क्योंकि खवातीन तो अपनी तैयारियां कर लेती हैं, पार्लर्स भी चली जाती हैं। या आप कहें कि मैं अपने देखने वाले मर्द हजरात के लिए, बहुत से लोग आपको भाई नहीं समझे, देखना छोड़ देंगे, टीवी बंद कर देंगे, छोड़ देंगे अपनी रेटिंग। तमाम मर्द हजरात के उनके लिए नुस्खा है। आपकी स्किन न सिर्फ चमकदार हो जाएगी, बल्कि वो जो एक्नी स्कार पड़ जाते हैं। अच्छा मैं बताऊं डॉक्टर साहब, ये जो जैसे एलोपेशिया का प्रॉब्लम होता है लड़कों का, उनके सामने की गंज हो जाती है और जो माथे पे सारे एक्नी के दाने आ जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा कहते हैं ऑयली वाली चिकनी डैंड्रफ है, वो बहुत ज्यादा होती है। उसकी वजूहात क्या है? जैसे हम स्कूल्स वगैरह में थेरेपी वगैरह करवाते हैं, तो मैंने एक बात नोटिस की है, जो दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, खवातीन माइंड मत करें। कहने का मतलब ये है, हिसाब किताब हर वक्त मैं दिमाग के ज्यादा इस्तेमाल से मेरी ये 3 रगे उभर आते हैं, बहुत 3 रगे। तो उससे ये है डॉक्टर साहब, उन्हें क्या चीज करनी चाहिए? नॉर्मल डेज के अंदर आफ्टर रमजान आपने ये आदत बना लेनी है कि गाहे बगाहे खरबूजा, जैसे आपने एक कटवा के रख लिया, 1 कटोरी खरबूजा और एक उसके साथ दही की लस्सी, इसका इस्तेमाल बहुत रखें ताकि आप हाइड्रेट रहें। वो जो आपको ये एक्नी वगैरह इशू है ना, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, अनटिल एंड अनलेस कोई ब्लड का इशू नहीं है, कोई आपकी स्किन डिजीज नहीं हो गई भी, वरना ये जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है ये आपकी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो प्लीज़, खरबूजा खाने के लिए बहुत अच्छा है, इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छा है, आपको हाइड्रेट रखता है, और उसके अलावा इस वेदर के अंदर लस्सी, छाछ जो है वो बहुत बेहतरीन है। ठीक है, एक मैं आपको बता दूं, आज मैं बना रहा हूँ मटन कराची बिरयानी। ये खालिसन कराची की रेसिपी है, क्योंकि मेरी रेसिपी है, और इसमें ये मैंने ईजाद की है बिरयानी की रेसिपी। अमूमन लोग बिरयानी में अदरक लहसुन मसाले, ये मैं सिर्फ लहसुन डालने के बाद इसमें काली मिर्चें, लौंग और बड़ी इलायची, उससे पहले इसमें एक स्वाद पैदा करता हूँ। उसके बाद इसमें मैं सारे मसाले जितने डलते हैं वो बाद में डालेंगे, फिर मैं इसमें आलू डालूंगा, फिर मैं इसमें गोश्त डालूंगा, उसको देर तक पकाऊंगा ताकि इसका स्वाद जो इलायची का है, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च है, वो पहले इसमें जज्ब हो जाए, शामिल हो जाए। फिर मैं मसाले डालना शुरू करूंगा, एक एक कौन कौन सा मसाला डलता है बताऊंगा। ऐसी आपने बिरयानी खाई नहीं होगी जो आज ये सलमा साहिबा लेके जाएंगी। आज दूंगा मैंने, ताकि दोबारा धरना ना, ताकि धरना ना हो दोबारा। डॉक्टर साहब आप क्या करेंगे? जी हाँ, अच्छा आप मुकम्मल करेंगे, मैं शुरू हो जाऊँ थोड़ा सा? आप अच्छा चलें। अच्छा, कल हमारा थोड़ा सा नामुकम्मल चीज़ रह गई थी। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। कल कोविड के बारे में बता रहा था कि कोविड से जो प्रॉब्लम हो रही है स्किन पे और हेयर पे, वो हमारी डिसकंटिन्यू हो गया था, थोड़ा स्किन की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, और ये लोगों के सवालात हैं, लोग बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं। कल एक इस्लामाबाद से थी, मैं उनका तो नाम भूल गया, लेकिन उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब मेरे हाथों पे और पैरों पे
ब्लस्टर्स बन रहे हैं। सर नाखून भी खत्म हो गए। जी हाँ बिल्कुल, इम्यूनिटी एक्चुअली मैंने कल बताया था कि आपकी जो स्किन है एक बहुत बड़ा बैरियर है और वो बैरियर आपका सब प्रोटेक्ट कर रहा होता है वायरस, बैक्टीरिया और फंगाई से। जैसे इम्यूनिटी कम होती है तो नेचुरली आपकी सारे वाइटल्स इन्वॉल्व होते हैं और आपका जो सबसे बड़ा वाइटल ऑर्गन है वो आपकी स्किन है, वो इफेक्टिव होती है तो स्किन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अच्छा, एंटी एलर्जी चल रही होती हैं, जैसे लंग हमारा इन्वॉल्व होता है उसमें भी एलर्जी प्रॉब्लम होती है, एस्थेमेटिक प्रॉब्लम हो जाती है, लंग फाइब्रोसिस हो जाती है, बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं। इसी तरह स्किन में भी ब्लस्टर्स एंड व्हील्स आने शुरू हो जाते हैं। तो एंटी एलर्जी लें और आफ्टर द कोविड वो ग्रेजुअली सेटल होना शुरू हो जाता है। सेकेंडली हम इसके अंदर कैलेमिन में आपको बताऊं, जो ब्लिस्टर्स और इचिंग में कैलेमिन इज वंडरफुल ट्रीटमेंट में। कैलेमिन ब्लिस्कार कैलेमिन भी आता है, लेकिन लेकिन में कैलेमिन लोशन आया करता है। जी। लेकिन मैंने आपकी क्रीम मैं बताना चाहता हूँ इसकी अफादियत, जी, क्योंकि मैं यूज़ कर चुका हूँ। जी। मुझे बीच में कोई आज से कुछ 6-5 साल पहले की बात होगी, डॉक्टर साहब से मैंने ली थी क्रीम। उस वक्त ये क्रीम इस तरह की नहीं थी, इन्होंने मुझे वाइट कलर की उसमें दी थी। बहुत बुरे हाल में होती थी, बहुत हाल में होती थी। अब मगर वो मेरे थोड़ा सा आंकड़ा टाइप का मुझे महसूस हुआ था कि चिकन पॉक्स शायद निकल आई है, तो कुछ दाने वगैरह थे, मगर मैंने जब उस पर लगाई इसने मुझ पर बहुत असर किया और वो खत्म हो गए। ये डॉक्टर साहब ये अच्छा शेप जो है ना, इसको बहुत बेहतर ये मोहित ने किया है। अच्छा, मोहित ने किया ये सब मोहित की, मेरे बेटे की सारा, क्योंकि बेसिक आइडिया तो मेरा था लेकिन इसको बेहतर किया। अच्छा, वो करता भी था कि शुरू में मैं करूंगा जी, और सारी चीजें उसकी। तो ये कैलेमिन इज वंडरफुल फॉर योर, जो आपको इचिंग हो रही है और प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरह की इचिंग होती है उसमें कैलेमिन बहुत अच्छा काम करती है। इवन हम एक्नी में बहुत कैलेमिन मैं ये देता हूँ तो वो ड्राई करके एक्नी को भी खत्म करती है। दूसरी बात, जो प्रॉब्लम हो रही है कोविड से, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। डॉक्टर साहब मैं आगे खड़ा हूं। जी बिल्कुल। हेयर फॉल देखिए, कल मैं बता रहा था एनेजन, कैटेजन, टीलोजन स्टेज, 3 स्टेजेस होती हैं जिसमें हमारा बाल ग्रो कर रहा होता है। एनेजन स्टेज वो होती है जिसमें डीएनए आरएनए डेवलप होता है। अगर खुदा ना करे किसी कोई खातून आती है उनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है या कोई भी कैंसर हो जाता है, उसमें हम कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी देते हैं, सडन बाल खत्म हो जाते हैं और वो एनेजन इफ्लूवियम कहलाता है, उधर ही बाल खत्म हो जाता है, बॉल्ड हो जाता है। इस तरह कैटेजन स्टेज होती है, टीलोजन स्टेज होती है जो कि कोविड में अफेक्टिव होती है। उसमें पूरा बाल, डिफ्यूज बाल निकल रहा होता है, सर पे गंजपन आ जाता है। अच्छा, खाली एनेजन, कैटेजन, टीलोजन फ्यूजन में खाली कोविड से प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, कोई भी इलनेस हो जिसमें हाइपोथायराइडिज्म हो जाए, हाइपोथायराइडिज्म हो जाए, कोई एक्सीडेंटल हो जाए, प्रेगनेंसी के बाद हो जाता है। मोस्टली खवातीन कहती हैं कि मेरा बच्चा जब क्रॉल करता है तो मेरा हेयर फॉल शुरू हो गया है। तो दिस इज द टीलोजन इफ्लूवियम। इसमें हम आपको अच्छे विटामिन लेना पड़ते हैं, हेमोग्लोबिन का ख्याल करना पड़ता है, आयरन का ख्याल करना पड़ता है, बी कॉम्प्लेक्स का ख्याल करना पड़ता है, और हमें स्टेज मालूम हो किस स्टेज में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो कोविड में पूरी की पूरी आपकी जो टीलोजन स्टेज होती है पूरा बाल निकलना शुरू हो जाता है। एनीवे, इसके अंदर आपको ट्रीटमेंट या तो मोनोक्सिडिल स्प्रे ले लें, विटामिन अच्छे लें, बायोटिन इज़ वेरी गुड फॉर द विटामिन। मैं 2 मेडिसिन के भी नाम बता रहा था जो यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है, जिसमें मैंने बताया था कि ट्राइकोलॉजिक वेल वुमेन और विविस्कल फॉर द वुमेन इज वेरी गुड, वो दोनों यूज कीजिए। कल मैं सीरम भी लेके आया था, वो सीरम अप्लाई करने के लिए भी दिया था। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ सवालात हैं मुझे सलमा 2 मिनट देंगे? नहीं, आप लें टाइम। अच्छा, सवालात ये हैं कि हमारे पास क्योंकि नंबर आ रहा होता है, मैं नंबर दोबारा भी बता देता हूँ, 0332326474 और 0321 7774448 और 9 भी है, 8 भी है। हमारे ऐप है स्किन एक्सपर्ट बाय डॉक्टर जावेद। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, इतना सवाल है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक एक सवाल का जवाब दें, लेकिन लोगों की प्रॉब्लम यह है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप ऑन एयर दें, तो सबका तो ऑन एयर जवाब नहीं दे सकता। ये हमारी अतियाँ हैं सियालकोट से। बहन, आपके प्रॉब्लम है खुश्की की, कल हमने खुश्की पे बहुत डिस्कस किया था। देखिए, लेकिन इनकी खुश्की ये है कि ये फोरहेड से नीचे आ रही है। देखिए, खुश्की की हमने पहले भी बताई थी कि ड्राई और वेट फॉर्म होती है, डायग्नोस करना पड़ता है। अगर खुश्की नॉर्मल सबोरिक डर्मेटाइटिस होती है तो हम एंटी फंगल देते हैं, उसमें हम ना माइल्ड सा स्टेरॉइड करवाते हैं, नोवासेलिक देते हैं और कोई एंटी फंगल क्रीम दे देते हैं, और कोई कोनास और इस तरह के शैम्पूज होते हैं। शैम्पू इधर भी हमारे पास मौजूद है, वो आज नहीं है मेरा ख्याल है, तो वो शैम्पू देते हैं, उससे ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर ये सोरियासिस से प्रॉब्लम होती है तो ये पूरे माथे तक आने लगती है। इसमें सोरियासिस का पूरा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। लोग इसको मिस डायग्नोस कर देते हैं कि ये खुश्की नॉर्मल खुश्की है, जैसे नॉट अ नॉर्मल खुश्की, ये सोरियासिस की वजह से आती है, इसके स्कैल्प सोरियासिस कहलाती है, इसमें हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। दूसरा एक सवाल है, सलमा आपके नाम की हैं शाह, ये मानसेरा से हैं और इनको ड्राई एक्जिमा हो रहा है, क्योंकि मानसेरा, बालाकोट
और जितना अटक, नौशेरा, पेशावर, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद, गिलगित, अस्करदू, ये सब मोस्टली मेरे पास पिंडी आता है, वहाँ ड्राइनेस है, वहाँ एक्सेसिव ड्राइनेस है। हमारा कराची का क्लाइमेट डिफरेंट है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, वहाँ ड्राइनेस है, वहाँ ड्राई एक्जिमा हो जाता है और ऑल ओवर द बॉडी लोगों को इचिंग शुरू हो जाती है। फोटोडर्मेटाइटिस भी होता है, लोग सनलाइट में बैठते हैं ठंड की वजह से, जिसमें इचिंग और इवन कैंसर शुरू हो जाता है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, मैलिग्नेंट मेलानोमा, ये कैंसर हैं स्किन के, ये डेवलप हो जाते हैं। तो आप अल्ट्रावायलेट रेज से एक्स्ट्रा से बचिए। दूसरा ये कि अपनी बॉडी को, अपने फेस को मॉइस्चराइज रखें। मॉइस्चराइजर भी इधर हमारे पास एक बहुत अच्छा है और इसके अंदर हमने अकॉर्डिंगली वाटर, दिस इज अ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, लेकिन एक ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर होता है, एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर होता है। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर इज वेरी गुड फॉर द कराची स्किन, और जो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर होता है वो हमारा पंजाब या नॉर्दर्न एरिया में होता है। तो उसमें ये नोवासैलिक, कोई सैलिसाइलिक उसके अंदर कोई मिलाएं और माइल्ड से स्टेरॉइड मिलाएं। और स्टेरॉइड का सिलसिला ये होता है कि आप फेस पे स्टेरॉइड सिर्फ 1% लगा सकते हैं। बेटनोवेट, डर्मोवेट, इस तरह की चीज़ें जो 2-3-4% स्टेरॉइड्स हैं, आप फेस पे ना लगाएं, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। और यंग बच्चियां दानों को दबाने के लिए भी बेटनोवेट लगाती हैं। बेटा दिस इज रॉन्ग। उसकी स्ट्रिप पे भी लिखा होता है कि आप बेटनोवेट ना अप्लाई करें। तो जिनको भी इचिंग हो रही है और जो ड्राई एरिया में रहते हैं वो मॉइस्चराइज करें, लेकिन फोटो सेंसिटिविटी से बचें। वो लोग धूप में जाके बैठते हैं, उससे ख़राब हो जाती है। सलमा प्लीज शुरू कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। और मैंने एक क्वेश्चन करना है इससे पहले कि आप उसको इग्नोर कर दें। मेरे हाथों पे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, ये मैं सबकी बात कर रही हूँ। बहुत सारी बच्चियों को इशू है, वो चांदी की ज्वेलरी पहने क्योंकि उसमें निकल होता है उसे रोडियम करने के लिए, या आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहने। मैं कुछ भी पहनूं, आई ट्राइड कि मैं रमज़ान में बड़ी अच्छी ज्वेलरी पहनूंगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे फौरन छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। तो ये आपने मुझे जरा चेक करके बताना जरूरी है। मैं अभी बताता हूँ। दिस इज कॉल्ड द कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट एक्जिमा आपका किसी चीज से भी कॉन्टैक्ट होगा, लेदर, ज्वेलरी, गोल्ड से होता है, सिल्वर से होता है, प्लास्टिक से होता है, रिसाइकलिंग प्लास्टिक से होता है। लोगों को शू एक्जिमा हो जाता है, लोगों को डाई एक्जिमा हो जाता है। जो चीज आपको लग रही है ना, इवन हम बॉल पेन यूज करते हैं, रिसाइकलिंग मटेरियल होता है, आपका एक्जिमा हो जाता है। हाउस वाइफ एक्जिमा होता है जिसमें ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं पॉम्फ्लेक्स। इसमें सबसे ज्यादा कॉमन होता है ये हाउस वाइफ एक्जिमा, जो हाथों में होता है। इसमें छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, ब्लिस्टर्स बनते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बारीक से दाने। दिस इज कॉल्ड पॉम्फ्लेक्स। और ये दिस इज कॉल्ड हाउस वाइफ एक्जिमा। इसमें आपको प्रोटेक्ट ये करना है, आपको ग्लव्स लेना है और कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आप ग्लव्स लेंगे, डिटर्जेंट से बचेंगे, जितने आपके एंटीसेप्टिक्स हैं उससे बचेंगे। लोग आजकल ये सैनिटाइजर ज्यादा यूज करें, उनको सैनिटाइजर एक्जिमा हो रहा है, उसमें अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल से वो डेवलप हो जाता है, तो वो उससे बचना है। और इसमें बेटनोवेट लगा लें, सिंपल बेटनोवेट लगा के एंटी एलर्जी ले लें, दैट्स इट। ठीक, अल्कोहल से भी हो जाता है। ये है ना, ड्राई हो जाती है। क्योंकि आपने कभी, माशाल्लाह मैंने देखे आपके हाथ वगैरह, आपको कभी शायद जरूरत पड़ी नहीं होगी। आपकी तो मेहनत का हाथ है, मैंने देखे। नहीं मुझे अल्लाह का शुक्र। अब चूंकि आप सैनिटाइजर लोग जो आपने किया ही नहीं होगा, अब चूंकि जिन लोगों ने कभी नहीं किया ज्यादा इस्तेमाल, मेरे भी हो जाते हैं क्योंकि हमने कभी नहीं किया। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताऊं, जिन्होंने वाकई अपने आपको केमिकल फ्री रखा है ना, वो केमिकल की कोई चीज हाथ में डाले सही कह रही है, उनको बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपने फेस पे कोई फेस वॉश नहीं यूज कर सकता। अभी ये हाथ बहुत सख्त है, बहुत सख्त हाथ है। मेरे तो देखे तो नरम हाथ है, इनको तो हाथ बहुत सख्त है, बहुत सख्त हाथ है, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता। इन्होंने केमिकल से उसको हमेशा पाक रखा है। नहीं, हमेशा मैं आपकी तारीफ करूँ, उसको केमिकल से पाक रखा। तो ये चीजें इनकी वो नेचुरल डेवलप हो रही हैं। आप देखिए इन पे बुढ़ापा ही नहीं आता। माशाल्लाह आते आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। माशाल्लाह खुश रहती है ना, एंटी स्ट्रेस रहती है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिस हाल में रखे, जो आजमाइशें भी आए ना, शुक्र किया करें कि अल्लाह ने मसरूफ रखा हुआ है। नहीं, बल्कि शुक्र इस बात पे किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश के लिए मुंतखब किया। बिल्कुल मुंतखब किया हुआ है। और डॉक्टर साहब आप बिजी हैं उस आजमाइश को गुजारने में, और अल्लाह के नजदीक होते चले ऐसे दिन गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता। वरना आप आदमी रोता रहे, परेशान रहे, क्या हो, तो अल्लाह का शुक्र कि वो आजमाइशों में रखता है। बिल्कुल जी। अच्छा जल्दी से इस रेमेडी को आप नोट कर लें। इसमें माजू यूज हो रहा है, माजू नाम है इसका। ये बिल्कुल इस तरह का बीज होता है। आप इसे घर में वैसे भी रखिए, इसको भिगो कर रख देना है। लड़कियां, लड़के, भाई मेरे, तमाम मर्द हज़रात वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इसे भीगा हुआ है ना, कोई फंक्शन आ रहा है, जैसे ईद आ रही है और आपको कोई एक्नी निकल आई है, कोई अचानक दाना निकला है, प्लीज दवाइयाँ पीस कर मत लगाए। आपने ये भिगोया, सुबह उठे
इसको सिल बट्टे पे रगड़ लिया, अच्छी तरह से रगड़ा, जो पेस्ट बनेगी, जो चीज़ पिसने के बाद इसके ऊपर से जो उतरेगा पानी के साथ मिक्सचर बनेगा, वो एक पेस्ट बनेगी, उसे आप दाने पे लगा दें। वो लगा रहेगा, 1.5-2 घंटे लगा दें या रात को लगाते हो सुबह वो साफ कर लें। आपके स्किन पे ना तो वो एक्नी रहेगी ना उसका कोई स्कार रहेगा। ये माजू की खासियत है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं, इसमें हम ऐड कर रहे हैं फटकड़ी सफ़ेद फिटकड़ी, ये है, इसका पाउडर है तकरीबन 2 चुटकी के करीब। इसके साथ है मेरे पास समुद्री झाग, ये बहुत बेहतरीन होती है, ये तकरीबन 2 ग्राम के करीब। समुद्री झाग निकालने का बहुत आसान तरीका है कि आपने बस इसको लिया, इसके पीछे से हल्का सा रब करते जाए तो इसका पाउडर आपके पास आ जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे राई तकरीबन 1 ग्राम के करीब। मैंने इसमें माजू इस्तेमाल किया, तकरीबन 1 अदद माजू का पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। यह आपने ऐड करके रख लिया। पुदीने के तकरीबन 3 पत्ते जो हैं वो मैंने कुचल के रखे हैं इसके अंदर। आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, लेकिन इसमें डालेंगे क्या, हम इसको ऐड करेंगे कोकोनट मिल्क के साथ। कोकोनट मिल्क जो है वो वाइटनिंग एजेंट भी है। जल्दी से देख लीजिए, फिटकड़ी सफेद है, इसके अंदर कोकोनट मिल्क है, इसके अंदर राई है, इसमें समुद्री झाग है और इसमें पुदीने के पत्ते हैं। और ये आप जब तक बना रही हैं एक वक्फा ले लेते हैं हम, वक्फे के बाद हाजिर हो जाते हैं। एक वक्फा ले लेते हैं, सिर्फ 3 मिनट की ब्रेक है। ब्रेक के बाद आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत से। प्यारे रमज़ान ट्रांसमिशन, प्यारा पकवान, प्यारे मेहमान सब हो चुके। अब ये प्यारे डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, प्यारे टोटके भी हैं, प्यारे डॉक्टर भी हैं, प्यारा पकवान चल रहा है, सब प्यारे प्यारे हैं, प्यारे 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 प्यारे। अच्छा बताएं, आपने क्या कर लिया? कुछ कर लिया आपने? बिल्कुल, वो बन गया, तैयार हो गया। इसके अंदर दोबारा से बता देती हूँ, हमने इसके अंदर डाली है फिटकड़ी 2 चुटकी, कोकोनट मिल्क के साथ इसे मिक्स किया है। इसके अंदर राई दाना हमने डाला है तकरीबन 1 ग्राम के करीब, और इसके अंदर हमने समुद्री झाग डाली है। समुद्री झाग जो है वो तकरीबन आप समझ ले 2 ग्राम के करीब 2 चुटकियां के किनारे पड़ी होती है। अच्छा, और इसमें माजू जो है उसका पाउडर हमने इसमें ऐड किया है और इसको हमने मिक्स कर दिया, कोकोनट मिल्क ऐड कर दिया और इसमें थोड़ा सा हमने अर्के गुलाब ऐड किया है। अब हमने करना क्या है, स्किन को आपने दूध के साथ या खीरे के साथ या केले का छिलका, जैसे आजकल चाट बनती है, केला खा लिया, उसका छिलका जो है उसकी इनर साइड जो है वो आपने पूरी स्किन पे रब कर ली। वो बेहतरीन क्लेंसर्स हैं आपके, और ये आपकी स्किन को टाइट भी करता है। तो आपने वो उससे साफ कर लिया। करने के बाद आपने ये पूरा मास्क जो है ऐसे करके लगा लेना। अच्छा, चेहरा प्लीज ऊपर रखिएगा क्योंकि ये गिरता भी जाएगा, बट इसको आपने आराम से सुकून से रिलैक्स होकर सारा लगाना है। सिर्फ आंखों वाला जो एरिया है वो पार्ट छोड़ दीजिएगा। सुकून से आंखें बंद करके लेट जाए, आंखों पे खीरे रख लें या आलू काट के रख लें या दूध में भीगी हुई कॉटन बॉल जो है वो डाल के रख लें। निचोड़ने के बाद ऐसा नहीं कि दूध उस पर टपक रहा हो, तो आपने यूं करके लगा लिया। अब करना क्या है, जब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा, तकरीबन आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे, पुरसुकून होकर बैठे रहिए। तो आपने इसको नहीं, ये तो बड़ा जरूरी है, कुछ थोड़ा सा टाइम इंसान को अपनी जात से मुलाकात के लिए इंसान को वक्त चाहिए। नहीं आप क्या नहीं, मैं अपनी जात से मुलाकात के लिए, अपनी जात से मुलाकात के लिए वक्त चाहिए। डॉक्टर साहब, होता ये है कि हम दूसरों को जानने में सारा वक्त जाया कर देते हैं, हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम खुद क्या चाहते हैं। क्या आप मुझसे मिलने आए? बैठिए, अभी बुला के लाता हूँ। जॉन एलिया, आप मुझसे मिलने आए? आप ये देखिए, अभी बुला के लाता हूँ। आप ये देखते जाइए, ठीक है। आपने ये यूं रब कर लिया, वो सारा उतर के वापस गिर गया। आराम से बहुत हल्के हाथों से, चेहरे पे बहुत जोर से नहीं रब करते। करने के बाद आप इसको वॉश कर लेंगे। खुद ही अपने हाथ पे लगा किए जा रही हैं। तो डॉक्टर साहब, आप अपने खुद अच्छी हो जाए, खुद खूबसूरत हो जाए, खुद पील किए जा रही हैं, किए जा रही हैं। नहीं, मैं चाह रही हूँ खुद के हाथ जो है ना, हाथ 2.5 किलो का हाथ है। आप ये देख सकते हैं, दोनों में फर्क आपको नजर आएगा। इस हाथ पे लगाया, इस पे नहीं, ठीक है। थोड़ा सा तो इसमें न सिर्फ आपकी स्किन पे चमक आएगी, ग्लो आएगा, बल्कि जितनी डेड स्किन है वो सारी। वो क्लिफ्टन की मिट्टी लेकिन लगा दिया करें, ग्लो भी आएगी, चमक भी आएगी, चमकदार हाथ। डॉक्टर साहब, इससे जितने स्कार्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। और इसमें पुदीना डला हुआ है तो कूलिंग इफेक्ट भी देगा। प्लीज
तमाम मर्द हजरात से गुजारिश है, तमाम मर्द हजरात, ये जरूर तमाम मर्द हजरात तवज्जो फरमाएं। सलमा जफर साहिबा एक ऐलान करने वाली हैं। तमाम मर्द हजरात, ए तमाम मर्द हजरात तवज्जो फरमाओ, सलमा जफर प्लीज साहिबा अगर एक ऐलान करने वाली हैं। अगर आप चाहते हैं कि ईद वाले दिन आपकी स्किन भी ग्लो करे, साफ सुथरी हो, चमकदार हो, ईद वाले एक्ने से दिन क्यों? हर दिन होनी चाहिए। लेकिन मैं तो ईद की तैयारी बता रही हूँ, अभी से करनी शुरू करते ईद ही का सोच लें प्लीज। लेकिन करें जरूर। मर्द भी ईद की तैयारी करेंगे, अल्लाह माफ करे तो बस। नहीं डॉक्टर साहब देखिए मेरी बात सुने, जहाँ औरत को सजने अरे इस काम में लग गए तो तरावियां नहीं पढ़ेंगे, इतिकाफ नहीं, नहीं पढ़ेंगे, ग्लो करते रहेंगे, ईद आपने हर वक्त बैठे रहे, उनको वो पढ़ जाने दो वहाँ। थोड़ा सा तो वक्त इंसान अपने आप आप का मर्द हजरात आज सुनिए, आप सलमा जफर साहिबा की बात, आप बताएं। नहीं थैंक यू सो मच। आपने ये मास्क जरूर यूज करना है, स्क्रब करना है और उसके बाद हमें बताना ये है कि आप टाइम दें अपने आप को, Please थोड़ा बहुत अपने आप को टाइम दें, time अपने दें। आप को इतना बेहतर टाइम करें। देते आपको कि आप ऐसे हो जाए। डॉक्टर लेकिन ये शख्स तो मुझे नहीं डॉक्टर साहब, ये शख्स तो अपने आप को टाइम देता नहीं है, ये आपको हर वक्त क्लिनिक में मिलेगा। हर वक्त वहीं पे तो टाइम टाइम देते हकीकत हैं है। आपको, ये मरीजों को बुलाने के बहाने अपने आप को टाइम देते हैं। देखिए, और वो एक जो दिखता है वो बिकता भी है डॉक्टर। हाँ, जो अच्छा वैसे ये बात मैंने बिल्कुल और 100% डॉक्टर साहब वो एक पठान मेरे पास लाइपोसक्शन के लिए आया, हाँ। तो वो मैं क्लिनिक में एंटर हो रहा था, वो कहने लगा डॉक्टर साहब खुदा की कसम तुम्हारा पेट निकला होता हम कभी चर्बी नहीं निकलवाता। तो बात ये ये कि बात अपने बिल्कुल आप को जायज फिट है रखना बहुत जरूरी कि है। जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं ना, तो आप खाली डेंटिस्ट के पास जाके अपने दांत का इलाज नहीं कराते। पहले उसके अगर दांत उसके देखा दांत करें। नहीं अच्छे, हाँ। मुझे बताएं जो अपना इलाज नहीं कर सकता वो मैं तो आपका क्या करे? डेंटिस्ट के पास गया था, वो गुटखा खा रहा था, मैंने कहा भाई ये सदर में पेशाब ऐसी जानी मिलती। डॉक्टर साहब कहाँ चले गए? अरे सदर में पेशाब में बड़ा शदीद दर्द हो रहा था, वहीं गाड़ी रोकी मैंने, इलेक्शन का जमाना था, पता नहीं जिस जमाने मुझे वो सिंदूर खिला दिया, सिंदूर खिलाया गया। दांत में दर्द हो रहा था, मेरा हल्का आता है, मैं वहीं रुका, वो पेशाब ऐसी मिलती है सामने घसीटा खान का अली में, उधर ही मैं रुका, वहाँ पे डॉक्टर एल हुसैन का, मैंने कहा तो डॉक्टर लियाकत हुसैन का मेरे साथ भी लगते हैं, वहाँ मैं अंदर गया, मैंने कहा वो दांत में दर्द सही कराने, तो उसे मुस्कुरा के देखा ना मुझे, इतना गुटका लगा हुआ था मुंह में, मैंने कहा भाई ये तो अजीब आदमी है, मैं तो वहाँ से वापस आ गया। ये वो आए वाला इतना मोटा चश्मा लगा के बैठा हाँ, होता और है चीनी होते हैं, कहते हैं हम चीनी दंदान साज है, चीनी नहीं होते, वो बल्तिस्तान और गिलगित के लोग होते हैं। हाँ, वो आके बैठे होते हैं और वो जब मुस्कुरा के देखते ना आपको पता चल जाता है। मैंने कहा भैया आप तो, फिर मैं वहां से भाग आया। तो भैया आप सही कह रही है कि दांत दिखाने के जब तक लिए आपको कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, किसी के पास आप हेयर थेरेपी के लिए जाएं और उसके अपने सर पे बाल नहीं है, हाँ, exactly. या उसकी अपनी स्किन अच्छी वैसे नहीं है, या वो खुद स्मार्ट नहीं है, ग्लो करती स्किन है, मुझे बताएं फिर आप उससे कैसे इलाज करा सकते हैं? चले भाई, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का, बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा मैं आपको बता दूं कि तरबूज का शरबत मैंने तैयार कर दिया है। तरबूज की शरबत में काला नमक डलता है, पुदीना डलता है, लेमन डलता है, लेमन का रस डलता है, तरबूज तो डलता है ये ज़ाहिर है, और तरबूज बीज के साथ होता है। तो आप ये देख रहे होंगे कि बीज ऊपर आ गए, तरबूज के बीज चबाने में बहुत अफादियत है, इससे आपका जिगर मजबूत होता है, जिगर मजबूत करेंगे तो कुछ होगा। तो ये तरबूज का, इसमें मरहबा का हमने गुलबहार शरबत डाला है। और अब ये इसमें इस वक्त गोश्त डला हुआ है, टमाटर डले हुए हैं, इसमें आलू डल गया है, काली मिर्चें, लौंग, बड़ी इलायची, स्टार मेज, ये सब इसमें डल गया, बाकी और टमाटर में डल दिए, बाकी इसमें से कोई चीज़ सिवाय नमक के मैंने नहीं डाली है। अब इसकी ये कील ऊपर हो गई है, अब ये ज़रा कुकर में गोश्त पकना शुरू हो गया है, ये पकता रहेगा, हम अपने दीगर सेगमेंट्स करेंगे। मैं आता रहूँगा नहारी की तरह, जैसे उस दिन नहारी लास्ट में बनी थी, ये भी आखिर बन जाएगा, आपके घर पहुँच जाएगी बिरयानी। मैंने यही कहा, मैंने कहा उस दिन की तरह कह रहे हैं निहारी, पहुंच मतलब उस दिन के बाद फिर निहारी मिली नहीं। नहीं पहुँच जाएगी, वफा देते हैं, वफे बाद हाजिर होते बहुत हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अर्श से नूर है और रोशन जहान है,